Hello my YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel Mommy's Pride. My name is Divya and her name is Devishri and मैं वीडियो शूट कर रही थी तभी ये उठ कर आ गई है। पहले ये सो रही थी, आज ये स्कूल से ही सोती हुई आई थी, अपने पापा के साथ गाड़ी में ही सो गई थी। तो आज का ये जो वीडियो है, आप मेरा वॉइस टोन इसमें चेंज फील कर रहे होंगे बिकॉज ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, ये एक दिल से दिल की बात का वीडियो है जिसमें आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने जा रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। और हर तरफ, हर न्यूज चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे और हर सिस्टम पे आपको कहीं ना कहीं, इंटरनेट पे आपको कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बात देखने को, सुनने को मिल ही रही होगी। और वो टॉपिक है सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी का, जिसमें आपको पता ही है, ये पता ही होगा, मैं बात कर रही हूँ इस न्यूली वेडिड कपल की जो हनीमून के लिए आए थे असम और यहाँ आकर इन्होंने शिलोंग और चेरापूंजी विजिट किया, जिसमें राजा रघुवंशी की डेथ हो गई। और उस डेथ के बाद राजा रघुवंशी की जो डेड बॉडी है वो खाई से मिली, बहुत बुरी कंडीशन में मिली। उसकी फैमिली उसको लास्ट टाइम उसका फेस तक नहीं देख पाई। बहुत पेनफुल होता है ये एक फैमिली के लिए, जवान बेटे का चले जाना, और जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, जिसकी घर से खुशियों का जो प्रोसेस और रिचुअल्स वगैरह का होता है वो अभी खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले उनका बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का चाचा चला गया, किसी का देवर चला गया, मतलब हर रिश्ते ने कुछ ना कुछ खोया। लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार कौन होता है ये आप सोच सकते हैं क्या? आजकल मैं खुद भी एक फीमेल हूँ, उसके बावजूद मैं ये बात कह रही हूँ जो कि मुझे बहुत पेनफुल होकर ये कहना पड़ रहा है। अभी से कुछ टाइम पहले एक ड्रम केस आया जिस पर बहुत सारी वायरल रील्स बनी, बहुत सारे मीम्स क्रिएट हुए और बहुत सारे ऐसी रील्स और कंटेंट क्रिएट हुए जो कि शायद कहीं ना कहीं उन फैमिलीज के लिए पेनफुल है जो ऑलरेडी इन चीजों को फेस कर रही हैं। और सीरियसली मैं ये कहूंगी यार कि अभी फिर से वो चीज हो रही है। मैं ये वीडियो इंस्टेंटली इसलिए बना रही हूँ, ये मेरा आज का कोई कंटेंट नहीं था, मुझे नहीं बनाना था। एंड जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे कंटेंट कभी कभी ऐसे बन जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इन द एंड कहीं ना कहीं वो उन फैमिलीज को हर्ट करते हैं जिन्होंने उन चीजों को फेस किया होता है। आपको ये कोई लेक्चर लग सकता है, आपको हो सकता है कि मेरी ये बात कहीं ना कहीं पसंद आ रही हो या ना आ रही हो, बट हाँ, ये मेरे दिल की बात है जिसको मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे लगता है कि आजकल गर्ल्स को जो ओवर फ्रीडम मिल रही है वो इसकी जिम्मेदार है, या फिर उन फैमिली, या मतलब ये मेरा आपसे एक सवाल है जिस पर मैं जानना चाहती हूँ और आपके व्यूज जानना चाहती हूँ कि आजकल जो गर्ल्स ये स्टेप्स उठा रही हैं, क्योंकि देखिए इनमें दोनों ही परसेप्शंस मुझे देखने को मिले हैं। अगर हम लास्ट वो ड्रम केस देखें तो उसमें लड़की के पास बहुत छूट थी इसलिए उसने ऐसा स्टेप उठाया, या फिर अगर सोनम रघुवंशी को देखें तो सोनम रघुवंशी ने बहुत रिस्ट्रिक्टेड फैमिली देखी थी। उसके पापा ने मूवी देखने तक नहीं जाने दिया था राजा के साथ उसे, वो लड़की इतनी रिस्ट्रिक्शंस में रह रही थी। लेकिन आप उसका मास्टरमाइंड देख रहे हैं, आप उसके अंदर जो उसने क्रिएट की इतनी बड़ी स्टोरी वो देख रहे हैं कि भाई कैसे उस लड़की ने पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, एक घर बर्बाद कर दिया, एक जिंदगी ले गई वो, सिर्फ इसलिए कि उस रिस्ट्रिक्शंस जो थी उसकी वजह से वो अपने लवर्स को, अपने लवर के पास से शादी नहीं कर सकती थी, या वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे तू भाग जाती यार, कम से कम किसी का घर तो मत तबाह करती, बेटा तो मत खाती। आज तू किसी लायक नहीं रह गई है, आज कोई तुझे पूछने वाला नहीं है। और मैं जो आज बात करने आई थी बेसिकली वो तो मैं ये आई थी, अभी मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने रील्स देखी, एक नहीं दो नहीं, कई रील्स आई मेरे सामने, जिसमें सबसे पहले एक आती है राज की फोटो, फिर आती है एक सोनम की फोटो, फिर आती है राजा की फोटो, और फिर आती है इन लोगों की लाइन से फोटो। और गाना क्या होता है, राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सो गाइस प्लीज ऐसा कंटेंट मत क्रिएट कीजिए जो दूसरे को हर्ट करे, उसकी फैमिली को हर्ट करे, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स को हर्ट करे, जिन्होंने अपना भाई, अपना बेटा खोया है। इस सोनम रघुवंशी पे कंटेंट क्रिएट कीजिए आपको करना है तो,
इसकी धज्जियां उड़ाइए अगर आपको उड़ानी है तो, क्योंकि वाकई में इसने बहुत 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 ज्यादा गिरा हुआ काम किया है, मैं तो ये कहूंगी। अभी हेंस प्रूवन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जितने सबूत आ रहे हैं, जितनी चीजें आ रही हैं, हर तरफ से कलेक्शंस आ रहे हैं, जितनी कॉल रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, सारी चीजों से तो एट लास्ट यही चीजें सामने आई हैं। और उसके साथ का जो वो उसका सो कॉल्ड लवर पकड़ा गया है, अरेस्ट हुआ है, राज कुशवाहा। वो राज कुशवाहा ने भी इस चीज को अब तो मान लिया है, और साथ में ये भी बताया है कि भाई वो लोग तो चल चल के थक गए थे, मना कर दिया था हम नहीं मारेंगे। इसने बोला मारो इसको, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। यार इस लड़की से पूछो कि उस लड़के की जिंदगी की कीमत क्या सिर्फ 20 लाख रुपए थी, जो तूने इतना बड़ा स्टेप उठा दिया। तुझे नहीं रहना था उसके साथ ना, मत रहती, भाग जाती, ना अपने घर वालों से कनेक्शन रखती और ना अपने ससुराल वालों से और ना अपने पति से कनेक्शन रखती। कम से कम उसकी जिंदगी तो मत खाती। उस माँ के दर्द से पूछ आज जो बिलख रही है, उस भाई से पूछ जो इतने दिन यहाँ शिलोंग मेघालय में सर्च करता रहा, अपने भाई को इन्वेस्टिगेट कराता रहा। उनका दर्द जाना है? नहीं जाना। आप लोग प्लीज जो ये इतने मतलब शेमलेस कंटेंट ही कहूंगी मैं तो, इसे जो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाले, तो प्लीज वो राजा भोज ऐसे नहीं थे जिनकी वाइफ उन्हें ऐसे मरवा दे। वो गंगू तेली भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसकी बीवी उसे ऐसा डिच कर जाए। वो कहते हैं ना कि अगर आपका हस्बैंड आपके लिए लॉयल है और तो आप नमक रोटी भी खा के खुश हो जाओगे, और अगर आपकी वाइफ आपके लिए लॉयल है और सपोर्टिव है तो आप एक कुछ भी कर जाओगे उसके लिए, कितनी भी मेहनत करके ना उसको जो चाहिए, जो सारी खुशियां आप दे सकते हो वो देने की पूरी कोशिश करते हो। बट अगर वो लॉयल है तो, अगर वो आपके साथ सपोर्टिव है तो आप हर चीज करने को तैयार रहते हो उसके लिए। तो ये एक है ही भाई ऐसी गाड़ी। बट आजकल आई डोंट नो क्या हो गया है कपल्स को कि आप क्यों शादी कर रहे हो। और मैं तो खुद एक गर्ल होके ये बात कह रही हूँ, फीमेल होके ये बात कह रही हूँ, ये बहुत शेमफुल है कि ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें गर्ल्स ऐसे स्टेप उठा रही हैं। भाई यार आपको डाइवोर्स ले लो ना, आप ऐसा अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। न्यूली वेडिड भाई, 7 जन्मों का साथ लेने के बाद 7 दिन भी तू तो साथ नहीं रह पाई। गाइज वैसे तो मेरा चैनल मदर डॉटर मदर किड ऐसे कंटेंट का है, बट आज मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट लगा। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रही हूँ इस वीडियो को देखने के, इनके वीडियोस को देखने के बाद, इन कंटेंट को देखने के बाद, कि यार क्या हो गया है लोगों को। अगर वो नहीं सेटिस्फाई होते हैं तो वो मत करें शादी, मत आए रिलेशनशिप में, लेकिन जिंदगी ना खराब करें ऐसे किसी की। प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी इस टाइप का बंदा मुझे देख रहा है जो अपने रिलेशन में नहीं खुश है, अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं है, तो प्लीज ना तो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे और ना दूसरे को ही खत्म करने के बारे में सोचे। बिकॉज इसके साथ एक नहीं कई लाइफ खराब होती है। आज आप सोनम को ही देख लीजिए, वो खुद भी पुलिस रिमांड पे है, वो उसका भाई उससे मिलने गया, उसको भी पुलिस रिमांड पे ले लिया गया है, उसके साथ के जितने टीम मेंबर्स थे उन सबको ले लिया गया है। क्या है यार जिंदगी, सब फैमिली सफर कर रही है, तुम्हारे मम्मी पापा भी सफर कर रहे हैं, उनका तो बच्चा चला गया, वो पूरी जिंदगी सफर करेंगे। सोनम की मदर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि ऐसे मिलने से अच्छा तो ये मर जाती, वो ज्यादा सुकून था। यार माँ बाप क्या जिंदगी रह जाती है उनकी इस एज में आके, क्या वो इसलिए जी रहे होते हैं कि उनके बच्चों की वजह से ऐसे एलिगेशंस लगे उनके ऊपर। प्लीज डोंट डू दिस। एंड जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, यार प्लीज इस टाइप के वीडियोस रील्स मत बनाइए, इस टाइप का ह्यूमर मत क्रिएट कीजिए जिसकी वजह से, आई नो वो पॉइंट आपका वैलिड है जो आप सेकेंड थॉट के साथ चल रहे हैं कि इतने अच्छे वेल मैनेज घर बिजनेस हर किसी के साथ उस बेटे को उसने ठुकरा दिया, उसके लिए जो उनके यहाँ खुद 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था। आपका वो पॉइंट वैलिड है, लेकिन इस टाइम शायद ये रील्स आना ठीक नहीं है, जो उस फैमिली के लिए बहुत पेनफुल है जिन्होंने अपना बेटा खोया है। एंड मेरा सवाल आपसे इन द एंड वीडियो भी यही है, यार प्लीज मुझे बताइए कि दोनों केसेस के बाद आपको क्या लगता है,
लड़कियों को ज्यादा जो हमने फ्रीडम दी है वो हार्मफुल है, या फिर उन्हें रिस्ट्रिक्शंस में रखना हार्मफुल है? क्योंकि दोनों ही केसेस हैं हमारे सामने, जिसमें ड्रम केसेस में वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस में नहीं थी, बहुत फ्रीडम के साथ रह रही थी। तो एक केस हुआ, और दूसरा सोनम रघुवंशी, जिसको उसके फियांसे के साथ उसकी फैमिली ने मूवी डेट तक नहीं जाने दिया और उसको बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखा। आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली परवरिश ही कहूंगी मैं, रिस्ट्रिक्शन वाली या फ्रीडम वाली, कौन सी ज्यादा हार्मफुल साबित हो रही है, और हमें इसे बैलेंसिंग कैसे करना है? इसके भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है। बिकॉज आज की जो जनरेशन है ना, वो एज से पहले उन चीजों में बड़ी हो रही है और उन्हें समझ रही है। सो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा गाइज, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी समझे, इस चीज को जाने कि यार हर कंटेंट की एक मर्यादा होती है और हर कंटेंट का एक सेलेक्टिव टाइम होता है। ये टाइम नहीं है ऐसा ह्यूमरस कंटेंट क्रिएट करने का जो किसी की फैमिली को हर्ट करे। सो प्लीज गाइज, आप अपना सजेशन जरूर बताइएगा कि परवरिश के लिए कितनी और कैसे टाइप की फ्रीडम और कैसे टाइप के रिस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं, एंड अपने बच्चे के साथ आपको कैसा फ्रेंड जोन बनाना चाहिए जिससे कि वो ऐसे स्टेप्स तक ना पहुंचे। एंड साथ में मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं अभी से आई एम रियली सॉरी, लेकिन हाँ, मेरा मोटिव यही है, मेरा इंटेंशन यही है कि किसी की फैमिली ऑलरेडी तो बिल्कुल टूटी हुई है, बिखरी हुई है, उन्हें कुछ ये वीडियोस, चंद वीडियोस देख के और दिल ना टूटे उनका। ऐसे वीडियोस हमें नहीं बनाने हैं, ऐसा कंटेंट हमें नहीं क्रिएट करना है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।